हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज की इस वीडियो में हम बिजली विभाग का चीरहरण पार्ट 3 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम इंदौर गुमास्ता नगर जोन के एई राकेश उपाध्याय के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग केस के बारे में बता रहे हैं जो बिजली विभाग बहुत ही आसानी से उपभोक्ता फोरम में हार गया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। ये केस भी सेम मेरे ही 60,000 के केस जैसा है और ये मेरे ही एरिया का है और सेम वैसा ही जैसे मेरे बिल में हुआ था वैसे ही गड़बड़ी इस बिल में भी हुआ था। इसमें भी सेम ऐसा ही हुआ था कि एक ही महीने के अंदर 3,147 यूनिट आ गई थी और बाकी सभी महीने के अंदर बहुत कम यूनिट थी। मतलब कि इसमें भी मीटर रीडिंग का ही इशू था। और ये केस भी सेम इंदौर का ही जो विद्युत शिकायत निवारण फोरम है, जो कि इंदौर पश्चिम क्षेत्र के हेड ऑफिस पोलो ग्राउंड इंदौर में स्थित है, वहीं पर इसके लिए भी हमने आवेदन किया था। और सेम वैसे ही जैसे मेरे केस के अंदर भी इन्होंने हाई लोड की रिपोर्ट बनाई थी कि बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा ये है, ऐसे ही लोड की रिपोर्ट इन्होंने बनाई। एक्चुअली में इन लोगों के पास यही क्राइटेरिया होता है, ये उपभोक्ता को गलत साबित करने के लिए लोड की रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें कि A to Z घर में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है सबका एक साथ ही लोड की रिपोर्ट बनाते हैं और कंज्यूमर फोरम में ये वहीं पर हार जाते हैं। ये हमेशा सारे कस्टमर्स के साथ ऐसा ही करते हैं, सबको बस ऐसा ही दिखाने की कोशिश करते हैं कि उपभोक्ता के यहाँ बहुत ज़्यादा लोड है और उस वजह से ये बिल आया, जबकि ये अपनी गलती कभी भी नहीं मानते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट में इनके साथ भी वही हुआ जो हमारे केस में हुआ था। मैं आपको उपभोक्ता फोरम का जो कोर्ट का डिसीजन था उसका ऑर्डर की कॉपी एक आपको दिखा रहा हूं, आप इसमें देख सकते हैं। और कंज्यूमर फोरम ने इस बिल को भी अपास्त घोषित कर दिया, मतलब इसे कैंसिल कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया और इनके यहाँ पर नया मीटर लगाने का आदेश दिया, जिसके 3 महीने के एवरेज के अकॉर्डिंग इस बिल को यहाँ से रिप्लेस किया गया। देखिए, ये जो इंदौर का विद्युत जोन है गुमास्ता नगर, जिसके एई जो राकेश उपाध्याय हैं, इनके ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इसी जोन के। और पिछले कितने ही सालों में इन्होंने जितने भी बार कंज्यूमर फोरम में जब उपभोक्ता ने इनके खिलाफ कोई शिकायत की है तो इन्होंने हमेशा एक ही क्राइटेरिया फॉलो किया है। बस उपभोक्ता के घर पर जाते हैं, टोटल लोड की रिपोर्ट बनाते हैं और फोरम में लगाते हैं कि इनके यहाँ पे इतना लोड है, उतना लोड है। ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, हमेशा उपभोक्ता को ही गलत बताते हैं, या इनका बस नहीं चलता है तो ये उपभोक्ता को बिजली चोर बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा ही हर कस्टमर के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन देखिए, उपभोक्ता फोरम में जब भी आप शिकायत करते हैं ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, ये हमेशा गलतियां करते हैं जिसको पकड़ना बहुत आसान होता है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप कंज्यूमर फोरम से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा बिजली विभाग एक ही क्राइटेरिया को फॉलो करता है। बस वो उपभोक्ता के यहाँ पर जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोड का रिपोर्ट बनाता है ताकि वो ये बता सके कि उपभोक्ता के यहाँ लोड ज़्यादा है इसलिए इतना बिल आया, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये मीटर रीडिंग की गड़बड़ी की वजह से होता है। लेकिन जब बिजली विभाग इस तरह की लोड की रिपोर्ट लगाता है और बाकी महीनों के जब स्टेटमेंट लगाता है तो ये खुद ही एक तरह से, मतलब ये खुद ही प्रूफ दे देते हैं उसमें कि हमारी कहाँ गलती है। बस उपभोक्ता को उसको पकड़ना होता है। हालांकि जो उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम होती है उन्हें भी तुरंत समझ में आ जाता है कि कहाँ पर गलती है, लेकिन उपभोक्ता को भी अपनी साथ जो गड़बड़ी हुई है उसको बताना आना चाहिए। इसलिए हमारी वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में बताते हैं प्रूफ के साथ कि कहाँ कहाँ बिजली विभाग गलती करता है। और कभी भी अगर आपको कोई ज़्यादा राशि का बिल आ जाता है बिजली विभाग से, जबकि आप हर महीने बिल भर रहे हैं, तो कभी भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी कंज्यूमर फोरम में शिकायत करेंगे ये आपके घर पर लोड की रिपोर्ट बनाने ज़रूर आएंगे और इनको जितनी मर्जी जितना चाहे उतना लोड इसमें बनाने दीजिए, क्योंकि ये जितने ज़्यादा वॉट का लोड की रिपोर्ट बनाएंगे ये खुद ही उसके अंदर फंस जाते हैं। क्योंकि उसमें जब ये स्टेटमेंट लगाते हैं पूरे महीने के कंजप्शन का यूनिट का, तो वो रिपोर्ट और इनकी लोड की रिपोर्ट कभी भी मैच नहीं होती है और जिससे कंज्यूमर फोरम में हमेशा केस हारते हैं। क्योंकि ये हर जगह गलती करते हैं, मीटर रीडिंग में भी गलती करते हैं, उसके बाद में हर महीने कभी भी कुछ भी बिल भेज देते हैं। और जब ये इस तरह की कार्रवाई करते हैं उपभोक्ता के खिलाफ तो कंज्यूमर फोरम में आसानी से इन्हें हराया जा सकता है। और इस केस के ऊपर हमने आज से 4 साल पहले एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें हमने पूरी जानकारी दी थी कि किस तरह से इनको बिल आया और किस तरह से हमने कंज्यूमर कोर्ट में इसके लिए आवेदन किया और उसके बाद में अगली ही तारीख पर ही कंज्यूमर फोरम में केस हार गए। इसकी पूरी डिटेल में हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से उपभोक्ता को 31,000 रुपये के समथिंग बिल भेजा था और फाइनली कंज्यूमर फोरम से इंदौर गुमास्ता नगर जोन के एई जो है कंज्यूमर फोरम में केस हार गए। और जितनी भी चीरहरण की वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं उन्हें आप ज़रूर देखिए, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि बिजली विभाग किस तरह से
आम जनता को लूटता है और हमें किस तरह से बचना है। और हो सकता है आज नहीं तो कल आपके साथ भी बिजली विभाग के किसी प्रकरण में आप इस तरह से फंस सकते हैं, तो भविष्य में कभी आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल के आप लगभग सभी वीडियो को देखिए, जिससे जितने भी विद्युत उपभोक्ता हैं वो जागरूक होंगे और भविष्य में कभी उनके साथ इस तरह का कोई प्रकरण नहीं होगा, और होता भी है तो आप आसानी से उससे निकल जाएंगे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।